जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपसे विनती है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। इन सभी प्रश्नों को साथियों एकदम हम शुरू से पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे साथियों अभी एकदम नए हैं, फ्रेशर हैं, तो उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम साथियों संविधान के कुछ 2 या 3 थ्योरी को पढ़ेंगे, उनके बाद में इनके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप इग्नोर करके मत चलिएगा। यदि आपके एग्जाम में साथियों भारतीय संविधान से रिलेटेड आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा गया, तो इनसे 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों जो बच्चे एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम जान लेते हैं। देखिए, जो भारत का संविधान है साथियों, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। क्या है साथियों? तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। यह भारत का सर्वोच्च कानून है। 20वीं सदी के भारतीय क्रांतिकारी दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार मानवेंद्र नाथ राय यानी MN राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, ये आप ध्यान में रख के चलिएगा कि MN राय जो थे सन 1934 में भारतीयों के लिए और उनके अनुसार भारत का संविधान बनाने के लिए एक भारतीय संविधान सभा का विचार रखा। तो देखिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा का विचार किसने रखा? तो देखिए, ये रखा था साथियों मानवेंद्र नाथ राय ने यानी MN राय ने। और कब? तो साथियों 1934 में। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। जब भारत का संविधान जो साथियों बन गया था, तो इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को कारगर हुआ। यानी 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। शुरुआत में भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। ये बात हो रही है जब साथियों भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था। शुरू में साथियों उस समय साथियों 22 भाग थे भारतीय संविधान में, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। तो ये इंपॉर्टेंट साथियों उस समय की बात हो रही है। लेकिन अब वर्तमान में साथियों, वर्तमान समय पर संशोधनों के बाद क्या साथियों, तो संविधान में संशोधनों के बाद संविधान में संशोधन की संख्या अब 470 हो गई है। तो साथियों जो अनुच्छेद की संख्या जो है अब ये 470 हो चुकी है। ये अनुच्छेद साथियों 25 भागों और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। कितने में साथियों? तो 25 भाग में और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। अलग अलग संशोधन के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। अब कुल मिलाकर साथियों 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो वर्तमान में साथियों कितनी हो चुकी हैं? तो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ध्यान में रख के चलिएगा। तो चलिए साथियों अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दिया है। क्वेश्चन हमारा है साथियों प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा साथियों, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। साथियों इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन दिखाई दिया है कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? अभी देखिए साथियों शुरू में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? MN राय जो थे, देखिए साथियों मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में। तो देखिए साथियों अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी पूछा है कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा साथियों MN राय के द्वारा। किनके द्वारा साथियों? MN राय के द्वारा। और कब? तो साथियों 1934 में। कब साथियों? 1934 में सर्वप्रथम साथियों संविधान का विचार इन्होंने दिया। और 1935 में साथियों क्या हुआ? तो 1935 में PT नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। तो 1934 में साथियों MN राय जी ने संविधान का विचार प्रस्तुत किया और उसके बाद में 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों संविधान सभा की मांग की थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न की भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है। देखिए साथियों, क्वेश्चन हमारा कि भारत की कौन सी अनुसूची है जो साथियों नए राज्य, कौन साथियों, तो नए राज्य के गठन जैसे नए राज्य के निर्माण से संबंधित है साथियों, कि भारत में किसी नए राज्य को शामिल किया जा सकता है, तो उससे कौन सी हमारी अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए साथियों प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी चौथी अनुसूची। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, नए राज्य के गठन से संबंधित हमारी है प्रथम अनुसूची, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साथियों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग साथियों क्लास देख लेते हो लेकिन ना तो लाइक करते हो, ना वीडियो शेयर करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ साथियों एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल साथियों वही बच्चे सब्सक्राइब करेंगे जो पढ़ाई को लेके सीरियस हैं। जो बच्चे साथियों एसएससी जीडी एमटीएस या आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे साथियों चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, तो वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अन्यथा साथियों जो टाइम पास करने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, जो बच्चे पढ़ने वाले वही चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 4 है। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। अभी हमने पढ़ा साथियों संविधान की पहली अनुसूची जो है ये नए राज्य के गठन से संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नए राज्य के निर्माण से, ये तो साथियों पहली अनुसूची है। ऑप्शन बी है साथियों महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ऑप्शन सी संसद से और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति चुनाव से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संविधान की दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से है। तो देखिए साथियों पहली अनुसूची नए राज्य का गठन, दूसरी वेतन भत्ते। नए राज्य पहली साथियों नए राज्य का गठन से है और दूसरी साथियों वेतन भत्ते से संबंधित है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 5 है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। साथियों क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी छठी अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। तो सीधी सी बात है साथियों अनुसूची 8 में साथियों टोटल कितनी, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की अनुसूची 8 में साथियों 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुसूची 8 में साथियों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 6 है। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचार को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है। अब देखिए साथियों जो भारत में जो प्रस्तावना होती है, क्या साथियों जो प्रस्तावना है ये भारत ने किस देश से उधार लिया है। जो भारत का संविधान बना है साथियों कई देशों के संविधान से मिलकर के बना है। जिस देश का संविधान का जो महत्वपूर्ण भाग या जो अनुच्छेद अच्छा लगा वो लेकर के साथियों भारत का संविधान बनाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचार को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है। ऑप्शन ए जर्मनी का संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी रूस का संविधान और ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। प्रस्तावना साथियों किससे, तो अमेरिका से। प्रस्तावना साथियों किससे, तो अमेरिका से है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनुसूची साथियों पहले से साथियों नए राज्य का गठन है, अनुसूची 2 से साथियों वेतन भत्तों का संबंध है और प्रस्तावना जो है साथियों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान में रख के चलिएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। अब देखिए साथियों जो भारत का संविधान है ये संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। यहाँ पे बात साथियों अपनाने की हो रही है ना कि लागू होने की। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पे साथियों 26 नवंबर 1949। तो कहाँ पे है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है। कब साथियों, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ था साथियों, तो ये लागू हुआ था। ये ध्यान में रख के चलिएगा। लागू साथियों 26 जनवरी 1950 को होता है और अपनाया इसे गया था साथियों 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो अभी हमने पढ़ा साथियों टोटल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है साथियों। तो देखिए यहाँ पे है साथियों दल बदल। तो दल बदल तो साथियों अनुसूची हमारी 10वीं हो जाएगी, क्योंकि देखिए साथियों दा से दल बदल और दा से 10वीं। तो दल बदल साथियों किस में होगा? तो 10वीं अनुसूची में होगा। याद करने की ट्रिक है साथियों, 10वीं अनुसूची किस में है? तो दल बदल में है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे बात साथियों लोकसभा की हो रही है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर। कौन थे साथियों? तो जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? यहाँ पे बात हो रही है साथियों कौन विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो साथियों विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? अभी हमने यहाँ पे शुरू ही में पढ़ा था, एकदम शुरू में साथियों, कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा, कहाँ का साथियों? दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? कौन सा? तो साथियों भारत का संविधान होगा। ये है साथियों देखिए तो साथियों राइट आंसर हमारा होगा भारत का संविधान यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप स्टार लगाइए, क्योंकि जितने भी प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन नंबर डी 1965। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 1956। कब होगा हुआ था साथियों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन? तो ऑप्शन नंबर सी 1956 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है हमारा कि अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देखिए साथियों अविभाजित, यहाँ पे बात हो रही है अविभाजित यानी भारत और पाकिस्तान के अलग होने से पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो एग्जाम देखिए साथियों क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ पे साथियों अविभाजित भारत की बात हो रही है, यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1944, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1945, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन नंबर डी 19 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर होगा साथियों हमारा 9 दिसंबर 1946। साथियों 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए साथियों सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। ऑप्शन बी अनुसूची 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी गोवा दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ऑप्शन डी संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। तो देखिए साथियों 36वें संविधान संशोधन से इसमें कौन सा संबंधित है? तो साथियों 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न है हमारा 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी अखंडता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। देखिए समाजवादी हो गई, अखंडता हो गया और धर्मनिरपेक्ष, ये सभी साथियों संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं और 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही टफ भी क्वेश्चन है साथियों। देखिए भारत का संविधान लिखने में टोटल कितना समय लगा था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 2 साल 11 महीने 17 दिन। कितने साथियों? तो 2 साल 11 महीने 17 दिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि साथियों भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो सीधी सी बात है साथियों, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
इनको लिखने में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, इतना समय साथियों भारत का संविधान लिखने में लगा था। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता है? क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होता? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी ए और बी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कौन साथियों? तो ए और बी दोनों। संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होती किसमें साथियों? मणिपुर और नागालैंड, इन दोनों में साथियों संविधान की छठी अनुसूची नहीं लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन बी सार्वजनिक रोजगार के मामलों की अवसर समानता, ऑप्शन नंबर सी है साथियों कानून के समक्ष समानता और ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो यहाँ पे हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है साथियों ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो है साथियों कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 378 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत साथियों राष्ट्रपति जो है ये राज्यों में आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं, यानी आपातकाल की घोषणा साथियों अनुच्छेद 356 के तहत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 20 है प्रश्न नंबर 20 है संविधान की अवधारणा। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? यानी सबसे पहले साथियों किस देश में संविधान बनाने की अवधारणा हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे साथियों सर्वप्रथम संविधान बनाने का विचार हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए बात यहाँ पे हो रही भारत की जो संसद है किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन ए है साथियों राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा और ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा और लोकसभा और उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है साथियों राज्यसभा और लोकसभा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो देखिए साथियों भारत की जो संसद है, भारत की संसद जो है साथियों किससे मिलकर बनती है? तो ये साथियों मिलकर बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। किससे साथियों? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित में किससे लिया था? प्रस्तावना में साथियों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित में किस देश से लिया गया था? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी रूसी क्रांति और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी केंद्र और राज्य सरकार। तो साथियों समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर यह कानून साथियों केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में होगा। साथियों एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने बच्चे साथियों एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल या रेलवे ग्रुप डी या एसएससी एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा,
क्योंकि जितने भी प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीके जीएस में साथियों कोई भी प्रश्न हो लगभग सभी एग्जाम में समान रूप से पूछे जाते हैं। और भारतीय संविधान साथियों यदि आपके एग्जाम में पूछा गया तो इनसे प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को करेंगे और इससे संबंधित अभी हमारे पास साथियों 50 या 60 प्रश्न और बचे हैं, तो उनको हम कल वाली क्लास में करेंगे। बाकी आज वाली क्लास में जितने भी हमारे पास प्रश्न है साथियों 35 या 40 जितने भी प्रश्न है साथियों इनको आज हम करने वाले हैं। तो भी हम साथियों 24 ही प्रश्न को किए हैं। चलिए फटाफट उन प्रश्नों को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की धरती पर किस विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए साथियों भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार। तो सही उत्तर होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार ये हमारा राइट आंसर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम आपसे किसी भी साथियों क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न की राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है। जो राज्यसभा या उच्च सदन होती है इसको साथियों किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए साथियों काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी हाउस ऑफ द पीपल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी ए इनमें से दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों राज्यसभा या उच्च सदन को साथियों काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से साथियों, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रेस की स्वतंत्रता किस संविधान में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस संविधान में निहित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ऑप्शन ए कानून का समान संरक्षण, ऑप्शन बी संघ की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी वाक स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा साथियों प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, तो वाक स्वातंत्र्य में है। किसमें साथियों, तो वाक स्वातंत्र्य में है। तो प्रेस जो होते हैं साथियों जो मीडिया वाले होते हैं इनको साथियों प्रेस कहा जाता है, या अखबार न्यूज़पेपर। तो इनकी स्वतंत्रता साथियों वाक स्वातंत्र्य में स्थित है। तो वाक स्वातंत्र्य में साथियों प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देते हैं। क्वेश्चन साथियों हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्य में क्षेत्र के नाम और विवरण की सूची देते हैं। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी और ऑप्शन नंबर डी सातवीं। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया। ऑप्शन ए द्वितीय संशोधन, ऑप्शन बी तृतीय संशोधन, ऑप्शन सी चतुर्थ संशोधन, ऑप्शन नंबर डी प्रथम संशोधन। तो सही उत्तर होगा साथियों 9वीं अनुसूची को साथियों प्रथम संशोधन के द्वारा बदला गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था। नगर पालिका विधेयक साथियों किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था। ऑप्शन ए 70वां, ऑप्शन बी 71वां, ऑप्शन सी 73वां और ऑप्शन नंबर डी 74वां। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा साथियों 74वां। कौन सा साथियों, तो 74वां, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए साथियों 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो सही उत्तर होगा साथियों 233, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो यहाँ पे हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था। देखिए साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न की कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था। बात हो रही यहाँ पे साथियों संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था संविधान सभा के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा साथियों हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उपराष्ट्रपति पद
किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं साथियों भारत के, इनका पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 67। तो राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 63 के तहत साथियों उपराष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द हैं। साथियों संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द हैं साथियों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। बात हो रही साथियों यहाँ पे मूल रूप से। तो साथियों देखिए भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को आगरा में, ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1947 को दिल्ली में, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1941 को कलकत्ता में। राष्ट्रगान जो है साथियों ये पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा साथियों 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। साथियों कहाँ पे, तो 27 दिसंबर 1911 में साथियों और कलकत्ता में इसको गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद में एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। देखिए साथियों मिनिकॉय अमीन द्वीपी द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। तो साथियों 1973 में। कब साथियों, तो 1973 में लक्षद्वीप कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो सही उत्तर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 97 होगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी 97 इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, अभी हमारे पास टॉप 60 प्रश्न और हैं साथियों, लेकिन साथियों हमारे पास इतना समय नहीं है तो मैं इन क्वेश्चन को कल आपकी क्लास में करवा दूंगा। ये जितने भी 60 प्रश्न हैं और आज के 40 प्रश्न टोटल मिलाकर साथियों हम 100 प्रश्नों को भारतीय संविधान से रिलेटेड करने वाले हैं। तो आज हम 40 प्रश्नों को कर रहे हैं, कल हम साथियों जो बचे क्वेश्चन 60 हैं इनको कर लेंगे। तो कल वाली क्लास में जो साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। बाकी आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों टॉप 40 प्रश्नों को हमने पढ़ा। तो देखिए साथियों हमारा प्रश्न नंबर 40 क्या है। प्रश्न की इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री। बात यहाँ पे हो रही है साथियों स्वतंत्र यानी आज़ाद भारत की। तो आज़ाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बलदेव सिंह छोक्कर, ऑप्शन सी आर के शनमुखम सेट्टी, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह। तो साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए साथियों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू साथियों ये पहले विदेश मंत्री भी थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो ध्यान में रखिए चलिएगा, भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और भारत के पहले विदेश मंत्री ये जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो साथियों आशा करता हूँ आपको आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। यदि साथियों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो साथियों आशा करता हूँ आपको आज वाली क्लास अच्छी लगी और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी थी और 40 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए। तो मैं आपके कमेंट को देखूंगा, तो प्लीज़ साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।